स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 2, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मींस भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसी सीरीज में आज हम लेके आए हैं यूनिट 3 को। यूनिट 1 और यूनिट 2 को मैंने सेपरेट अलग अलग पार्ट में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा, सबसे पहले आप उनको देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आखिर आज हमें पढ़ना क्या है। तो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और विवेकानंद जी को। तो ये ओवरऑल यूनिट 3 का सिलेबस है। उसके बाद हम 4th यूनिट पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने। देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस में 2 दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। तो ये फ्रेंड्स गरम दल से बिलोंग करते थे, ऐसे भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की। तो ये भी बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, डी ऑप्शन। इसमें थर्ड क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति महोत्सव की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी। तो लोगों में राष्ट्र सेवा की भावना पैदा करने के लिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बाल गंगाधर तिलक के दर्शन से संबंधित नहीं है। तो तिलक एक सनातनी हिंदू नहीं थे, तो यह कथन गलत हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद फिफ्थ, तिलक ने होम रूल आंदोलन किसके साथ शुरू किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इन्होंने एनी बेसेंट जी के साथ में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स्थ इसमें कहता है आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है। तो बीजी तिलक को ही कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th और 6th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7th कहता है इसमें द ओरियन नामक पुस्तक के लेखक है। तो जितनी भी इनकी पुस्तक है, 6-7 पुस्तक है, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये भी बाल गंगाधर तिलक जी की ही पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहता है तिलक को स्वराज्य का संदेशवाहक बताया। तो गांधी जी ने बताया था तिलक को स्वराज्य का संदेशवाहक। उसके बाद 9th क्वेश्चन, वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार भारतीय अशांति का जनक कौन था। तो बीजी तिलक को ही बोला गया है अशांति का जनक। 10, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बीजी तिलक द्वारा लिखी गई है। तो दी ओरियन, दी आर्किटिक होम इन वेदास एंड वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। तो ये तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फ्रेंड्स, इन बुक को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चंस बुक से पूछ लिया जाता है। 11th इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपने तीनों पुस्तक तो याद कर ली होंगी, तो आपको क्वेश्चंस ये करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इंडियन पॉवर्टी, भारतीय दरिद्रता, यह पुस्तक बीजी तिलक ने नहीं लिखी है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कहता है तिलक का दृष्टिकोण था। तो तिलक का जो दृष्टिकोण था वो आध्यात्मिक था। 13 इसमें कहता है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बहुत फेमस कथन है, बाल गंगाधर तिलक का ही यह कथन है। उसके बाद 14 इसमें कहता है उत्तरदायी समायोजन सिद्धांत संबंधित है। तो ये भी बाल गंगाधर तिलक से ही है। 15, दक्षिण शिक्षा समाज तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक थे। तो बाल गंगाधर तिलक थे। 16, तिलक द्वारा मराठा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था। तो अंग्रेजी भाषा में किया गया था। 17 इसमें कहता है किसने कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है। तो ये कथन भी किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। 18 क्वेश्चन, गीता रहस्य के रचयिता है। तो वो भी तिलक जी है। 19, आधुनिक विज्ञान पुनर्जन्म के सिद्धांत को भले ही न मानता हो किंतु कर्म के सिद्धांत को अवश्य स्वीकार करता है। यह कथन भी किसका है,
बाल गंगाधर तिलक का। अब मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, जो कथन वाले क्वेश्चंस है वो आपको कैसे याद करने हैं। तो कथन में से कोई आपको यूनिक वर्ड छांट लेना है। तो आप इसमें आधुनिक विज्ञान पुनर्जन्म, इन तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए और इधर से बीजी तिलक को आप याद कर लीजिए। उसके बाद 20, तिलक के राजनीतिक विचारों पर किस धार्मिक पुस्तक का अधिक प्रभाव पड़ा? तो गीता का पड़ा था। नेक्स्ट है 21, तिलक के राष्ट्रवाद के दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो हिंदू पुनरुत्थान का। 22 इसमें कहता है बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक है। तो किसका कथन है ये? अभी आप पढ़ के आ रहे हैं पिछले पेज में, वैलेंटाइन शिरोल का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक सुधारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन कौन से करते हैं? सामाजिक सुधारों में स्वाभाविक विकास के सिद्धांत का समर्थन। दूसरा, धार्मिक मामलों में नौकरशाही के हस्तक्षेप का विरोध। तीसरा, बाल विवाह एवं अस्पृश्यता का विरोध। तो तीनों कथन एकदम सही है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 24, तिलक के होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में स्वशासन की स्थापना करना। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 25, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जो संपादक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। 26 इसमें कहता है विचारधारा के आधार पर गोखले निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतन के नज़दीक थे? तो दादा भाई नौरोजी के नज़दीक थे। उसके बाद 27, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज के निम्नलिखित में से किस स्वरूप का समर्थन किया गया? तो लोकतांत्रिक स्वराज का। नेक्स्ट है इसमें, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 27 तक किसको पढ़ा? बाल गंगाधर तिलक को। फ्रेंड्स, जितने भी 1 से लेकर 27 तक के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड है और इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, सेम डिक्टो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखेंगे, 2018, 19, 20 का पेपर देखेंगे तो यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चंस का बेस है, जहाँ से आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस अटेंड करने की कैपेबिलिटी भी यहीं से आएगी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अरविंद घोष को। 28 कहता है हम अपने हितों के लिए नहीं जी रहे हैं और लोगों के लिए हमें कार्य करना चाहिए और उनके लिए जीवन भी देना चाहिए। तो इतना बड़ा और भयंकर कथन किसका है? अरविंद घोष जी का यह कथन है। उसके बाद 29, अरविंद मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे, तो जीवन धर्म के लिए प्रसिद्ध थे अरविंद घोष। उसके बाद 30, लॉर्ड मिंटो ने सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया है? तो अभी मैंने आपको बताया अरविंद घोष ने, अरविंद घोष का वर्णन किया है लॉर्ड मिंटो ने। सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया था इन्होंने अरविंद घोष जी को। 31 इसमें कहता है दी रेनेसांस इन इंडिया विद अ डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। 32 का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन हम आपको पढ़ के बताते हैं। अरविंद घोष को भारतीय विचारों का सम्राट एवं एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर किसने पुकारा? तो रोमियो रोला ने। तो रोमियो रोला ने का यह कथन है, उन्होंने अरविंद घोष जी को भारतीय विचारों का सम्राट और एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर पुकारा था। उसके बाद 33, निम्नलिखित में से किसके लिए भौतिक विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास है? तो अरविंद घोष जी के लिए। 34, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा नहीं लिखी गई? तो इंडिया एंड हर प्रॉब्लम। अगर आपको पता है कि इंडिया एंड हर प्रॉब्लम किसने लिखी, तो 34 लिख के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। बाकी लाइफ डिवाइन, द इमेज ऑन गीता और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये सब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें कहता है द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द ह्यूमन साइकिल नामक पुस्तक का निम्नलिखित में से लेखक कौन है? तो द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द ह्यूमन साइकिल, इसके लेखक भी कौन है? अरविंद घोष है। नेक्स्ट, वंदे मातरम दैनिक के संपादक कौन है? तो इनके भी अरविंद घोष है। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद घोष के राजनीतिक दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो लोकतंत्र का समर्थन।
नेक्स्ट है 38, अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त, ऐतिहासिक दिन है, 1872 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है 39, अरविंद घोष पर किसके विचारों का प्रभाव था? तो मेजिनी के विचारों का प्रभाव था अरविंद घोष पर। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, अरविंद घोष ने स्वतंत्रताओं के प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार बताए हैं अरविंद घोष ने। 41 इसमें कहता है, अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध में कौन सी बातें सम्मिलित की है? तो स्वदेशी का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार और विदेशी माल का बहिष्कार। ये क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 इसमें कहता है, धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना ही भी धर्म का ही एक अंग है। यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष जी का ही यह कथन है। अच्छा क्वेश्चन है 42 भी। उसके बाद 43, अरविंद ने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त साधन माना है, तो किसका माना है? निष्क्रिय प्रतिरोध को। 44, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक अरविंद घोष नहीं है? तो द लाइफ डिवाइन, इसको याद कर लीजिए, अरविंद घोष जी की पुस्तक है। एसेज ऑन गीता, ये भी अरविंद घोष जी की पुस्तक है। द सिंथेसिस ऑफ योगा, पीछे पढ़ के आए हैं तो ये भी पुस्तक है। द आर्किटिक होम ऑफ वेदास, यह पुस्तक अरविंद घोष जी की नहीं है। उसके बाद 45, अरविंद के निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का अर्थ है? तो स्वदेशी का प्रचार और विदेशी सामान का बहिष्कार, इसको ही निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत बोला जाता है। 46 इसमें कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद के राजनीतिक विचारों का हिस्सा नहीं है? तो स्वतंत्र राष्ट्रों का विश्व संगठन होना चाहिए। यह बात अरविंद के राजनीतिक विचारों का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। 47 इसमें कहता है, सावित्री के लेखक है? तो अरविंद घोष जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47, याद कर लीजिए। एसेज ऑन द गीता, यह भी अरविंद घोष जी के द्वारा ही लिखी गई है, अभी पढ़ा है हमने ऊपर। 49, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो राष्ट्र एवं राज्य भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, तो यह कथन भी असत्य है अरविंद घोष जी के संदर्भ में। 50 इसमें कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अब तो आपको बहुत सारी पुस्तक याद भी हो गई होगी। एसेज ऑन द गीता, यह पुस्तक भी लिखी है। द लाइफ डिवाइन, सावित्री, तीनों पुस्तक हमने ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। जो मदर है, मदर पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई। 51 इसमें कहता है, अरविंद घोष के अनुसार धर्म अल्पकाल तक कैसा रह सकता है? तो सीमित, संकीर्ण, सांप्रदायिक, तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52, लाइफ डिवाइन की रचना किसने की? पढ़ के आ रहे हैं अभी, अरविंद घोष जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, लाइफ डिवाइन की रचना अरविंद घोष ने की थी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसमें स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। 54 इसमें कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई? तो अब हम बात करेंगे विवेकानंद की। तो इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 34 में बोला था, किसके द्वारा लिखी गई? तो विवेकानंद जी द्वारा। उसके बाद मॉडर्न इंडिया, इन्हीं की पुस्तक है। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, यह भी इनकी पुस्तक है। और डी ऑप्शन, स्टेपल टू माउंटेन्स, यह इनकी पुस्तक नहीं है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। फ्रॉम कोलंबो टू इंडिया, यह भी पुस्तक लिखी है। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, तो तीनों पुस्तक तो लिखी गई है। और एंशियंट इंडिया, यह पुस्तक विवेकानंद जी की नहीं है। उसके बाद 56, निम्नलिखित में से कौन सा विवेकानंद के सामाजिक विचारों का हिस्सा नहीं है? तो तत्कालीन शिक्षा पद्धति का समर्थन, यह इनके सामाजिक विचारों का हिस्सा नहीं है। अब हम बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा ही की गई थी। 58, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड 58, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने। ये फ्रेंड शिकागो गए थे और वहाँ पर जो आयोजित विश्व धर्म था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59,
करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में माना जाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके ये शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस जी का यह कथन है। उसके बाद 60, रामकृष्ण के धार्मिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो सभी धर्मों की सत्यता पर विश्वास, यह इनकी मुख्य विशेषताएं थी। उसके बाद 61, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सा कथन है। किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। उसके बाद 62 कहता है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो मैंने अभी आपको बताया था रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। 63 वेरी इंपॉर्टेंट, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1898 में शांति आश्रम एवं वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये भी विवेकानंद जी ने की थी। 64, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की? तो इसको स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1897 में बेलूर में की थी। 65, भारतीय शिक्षाविद के रूप में किसने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में संबोधित किया था? तो किसने किया था? इंडिया को रिप्रेजेंट किया था शिकागो धर्म सम्मेलन ने स्वामी विवेकानंद जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 66, फ्रेंड्स क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 62 से 66 तक चारों क्वेश्चंस बिल्कुल डिक्टो पूछ ले जाते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को। 67, विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो स्वर्ग में सुखों का समर्थन, तो मतलब यह इनके राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में सत्य नहीं है। 68, गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, गर्व से कहो कि मैं एक भारतीय हूँ, हर एक भारतीय मेरा भाई है, यह कथन किसका है? तो भाई भाई से आप याद कर लीजिए, विवेकानंद जी का यह कथन है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी विवेकानंद के वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है? तो धर्म का प्रभाव अफीम की तरह होता है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे और वीडियोस लाने के लिए। मैं इसके आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा और जितने भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी कुछ भी बनेंगे वो भी मैं आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो 70 में कहता है रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। 71 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गोपाल कृष्ण गोखले के सामाजिक विचारों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जाति व्यवस्था का समर्थन। 72, स्वामी विवेकानंद शिष्य थे, अभी मैंने आपको बताया है रामकृष्ण परमहंस के, कुछ इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। 73, विवेकानंद के सामाजिक दर्शन की व्याख्या की जा सकती है किस रूप में? बाल विवाह का विरोध, दलितों का उत्थान, आत्मविश्वास पर जोर। तो तीनों बातें एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 74, विवेकानंद का वास्तविक नाम था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। उसके बाद 75, निम्नलिखित में से कौन सा विवेकानंद के दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मनुष्य को राष्ट्र की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह क्वेश्चंस तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, सबसे अटपटा ऑप्शन है। उसके बाद 76, फ्रॉम कोलंबो टू इंडिया लेक्चर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको पता ही लग गया होगा, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे मैंने आपको कराने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद भी मैं आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, ताकि आपको पेपर से पहले पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप 100 में से 90+ आसानी से स्कोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।